नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और यूपी में धार्मिक स्थलों से 18,000 लाउड स्पीकर उतारे गए, 40,000 लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई और स्वेच्छा से लोग मंदिर और मस्जिद से लाउड स्पीकर उतार रहे हैं। अलग अलग जिलों में प्रशासन की मौजूदगी में लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं और लाउड स्पीकर हटाने का यह अभियान अब तेजी के साथ चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से 18,000 से ज्यादा अब तक लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं। 40,000 लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी गई है और स्वेच्छा से लोग मंदिर और मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरवा रहे हैं। अलग अलग जिलों में प्रशासन की मौजूदगी में ये लाउड स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं और ये लगातार सरकार की तरफ से जो एक्शन प्लान है इस पर बनाया जा चुका है। और अब तक 18,000 लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से उतारे जा चुके हैं। और एक आंकड़ा यह भी है, 40,000 लाउड स्पीकर की आवाज अब तक कम की गई है। स्वेच्छा के साथ लोग मंदिर और मस्जिद दोनों से ही लाउड स्पीकर उतार रहे हैं। अलग अलग जिलों में प्रशासन की मौजूदगी में अब लाउड स्पीकर उतरवाने का काम जारी है। वहीं स्वेच्छा से लोग इस काम के अंदर अपना सहयोग दे रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा जो तय किया गया उस पर अब सबसे पहले कदम उठाए जा सकें। और धार्मिक स्थलों से इसलिए एक बड़ी संख्या में लाउड स्पीकर अब तक उतारे जा चुके हैं। बड़ी संख्या में अब तक ऐसे बहुत सारे लाउड स्पीकर हैं जिनकी वॉल्यूम तेज थी, लेकिन उनकी वॉल्यूम को भी कम कर दिया गया है। लगभग 40,000 ऐसे प्रकरण आए हैं जिसमें कि लाउड स्पीकर की ध्वनि को कम किया गया है तथा 18,000 ऐसे लाउड स्पीकर हैं जो हटाए जा चुके हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारी चीज़ें लोगों ने अपने स्वेच्छा से की है और इसके साथ साथ सभी धर्मगुरुओं ने इस संबंध में अपने वक्तव्य भी जारी किए हैं और अपने समर्थकों को बोला है कि जो कोर्ट का आदेश है वो जनता के हित में है, उससे प्रदूषण कम होगा और इससे आम जनों की कठिनाई में काफी कमी आएगी। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि सीएम योगी का ये क्लियर कट निर्देश है कि धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकरों को उतारा जाए। लाउड स्पीकर बजाने के लिए पहले इजाजत लेनी होगी, आपको सबसे पहले इसमें अनुमति लेने की जरूरत है। लाउड स्पीकर की आवाज तेज नहीं होनी चाहिए और तय मानकों के अनुसार अगर चला जाएगा तभी आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नई जगहों पर लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत भी नहीं होगी और यह भी यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है। तो धार्मिक स्थलों से अवैध लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं और यह अब काम जो है वो शुरू किया जा चुका है। लाउड स्पीकर बजाने के लिए पहले इजाजत लेनी होगी, सबसे पहले इसके लिए अनुमति लेनी होगी और तय आवाज में ही आपको लाउड स्पीकर चलाने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि आवाज तेज नहीं होनी चाहिए, यह इसमें सबसे पहले प्राथमिकता है। नई जगहों पर लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत भी नहीं होगी, यह इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। तो लगातार सिलसिलेवार तरीके से लाउड स्पीकर को लेकर के बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और अलग अलग धार्मिक स्थलों से, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, स्वतः ही लोग खुद अपने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकरों को उतारते हुए नजर भी आ रहे हैं। अब ऐसे में जो तय मानक है उनके अनुसार लाउड स्पीकर चलाने के लिए कह दिया गया। एक बड़ी संख्या है जिसमें यह कहा गया है कि जो तय मानक है उसी पर ये लाउड स्पीकर चलाए जाएंगे और कई लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से अब तक उतारे भी जा चुके हैं। तो ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं जहां पर अलग अलग धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकरों को उतारने का काम किया जा रहा है। और चलिए हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले अनिल चौधरी, मैं आपका रुक कर रहा हूं। लाउड स्पीकर उतारने का काम जो है अब तेजी के साथ किया जा रहा है और बाकायदा इसको लेकर के स्वतः संज्ञान भी लोग ले रहे हैं। धार्मिक स्थलों से, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, इन सभी जगहों से लाउड स्पीकरों को उतारने का काम किया जा रहा है। क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा यह आदेश दिया गया जो भी धार्मिक स्थल है वहां से लाउड स्पीकर उतारा जाए और जो यदि लगाता भी है तो उसकी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और जो समय के साथ जो उसकी लिमिट बनाई है वॉल्यूम की, उस लिमिट में ही आप जो है उसको बजाएंगे। इस तरीके की बात कही गई थी। तो शासन जो गाजियाबाद के जिलाधिकारी के आदेश के बाद में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों से बात करने के बाद उनको समझाया गया तो स्वयं इच्छा से ही लोग जो है खुद ही अपने लाउड स्पीकर उतार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री के इस आदेश को लोग सराह रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हमने आज जाकर रियलिटी चेक किया, लोगों से बात की, तो उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये हम आदेश मानेंगे और कल अलविदा जुमा है तो उसके लिहाजा भी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। और जो मस्जिद के जो लोग थे, उनका भी मौलवी थे, उनका कहना था कि हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ये बात मानी है और हमने स्वयं तरीके से अपना आप ही जितने भी लाउड स्पीकर हैं उनको उतार दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहेंगे हम उनकी बात को मानेंगे। इस तरीके की बात जो है गाजियाबाद के लोग कहते हुए नजर आए हैं। गाजियाबाद के लोगों का तो ये मानना है, लेकिन संजय सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेता हूं, वापस लौटूंगा आपके पास। लेकिन संजय सिंह, अब इसमें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के अंदर लाउड स्पीकर उतारने को लेकर के जो तैयारियां और जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, वो ये बताती हैं, दिखाती हैं कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो कोशिशें हैं, अब उसमें लोग भी सहयोग कर रहे हैं। धार्मिक संस्थाओं के ऊपर जितने लाउड स्पीकर लगे हैं, चाहे वो मंदिरों के ऊपर लगे हुए हैं या मस्जिदों के ऊपर जो लगे हुए हैं, उनको स्वतः भी उतारा जा रहा है। कहने का आदेश दिया गया कि धार्मिक स्थल, मंदिरों, मस्जिदों सभी से लाउड स्पीकर हटा दिए जाएंगे। साथ ही एक लाउड स्पीकर रहेंगे मानक के तहत वो उनको पूरी आवाज में चल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सब लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, सब लोग पता ही लाउड स्पीकर उतारे, चाहे मंदिरों मस्जिद हो, क्योंकि एक नीति एक नियम के हिसाब से काम हो रहा है, तो उसमें किसी का विरोध भी नहीं होना चाहिए। तो जो धार्मिक गुरु हैं वो सभी लोग इसको मान रहे हैं कहीं ना कहीं, और सही भी मान रहे हैं। तो अब स्वतः ही लाउड स्पीकर उतारा जाए। कुछ जगह पे प्रशासन ने भी लाउड स्पीकर उतारा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सभी ने जो आदेश था उसका स्वागत किया है और स्वतः ही लाउड स्पीकर उतार रहे हैं। ठीक है, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन रवि हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। रवि, क्या अभी तक इस पर जानकारी है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें पहुंची हैं और जो इस वक्त दर्शक भी अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब ये बड़ा राहत देने वाली भी तस्वीर है, क्योंकि इसको लेकर के, इन तस्वीरों को देखने से पहले, क्योंकि बड़ा हंगामा मचा हुआ था, लाउड स्पीकर का जो सियासी शोर था वो भी देखने को मिल रहा था, बयानबाजी इसमें लगातार हो रही थी, लेकिन अब लोगों का रिएक्शन इस पर क्या है? देखिए, लोग खुद ही साथ में खड़े होकर बाकायदा खुद ही इस पूरे मुहिम में साथ में है। और अगर बात करें तो जो उच्च न्यायालय का जो आदेश था उसके अनुपालन में ही ये सारी कार्रवाई है वो की जा रही है। और आपको ताजा आंकड़ा अगर बता दें तो पूरे उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो 20,879 लाउड स्पीकर है जो तक उतारे जा चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि जो ध्वनि कम करने का जो मामला है वो करीब 41,229 ये अभी तक का आंकड़ा है। अभी कुछ देर पहले इंडिया न्यूज के दर्शक देख सकते हैं कि जो अभी ये जो आंकड़ा है ये बढ़कर करीब 20,879 हो चुका है, जो कि लाउड स्पीकर है जो पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक हटाए गए हैं, जो कि अवैध रूप से जो लगाए गए थे धार्मिक स्थलों पर। उसके अलावा जो ध्वनि कम करने का जो मामला है वो करीब 41,229 जगहों पर ध्वनि है कम की गई, यानी कि आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और कल के बजाय अगर आज की बात करें करीब करीब ये दोनों के करीब ये आंकड़ा है वो निकल कर आ रहा है। और जिस तरीके से ये अवैध रूप से जो लाउड स्पीकर है वो जो धार्मिक स्थल लगाए गए उनको हटाने को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बाकायदा लोग हैं खुद सहयोगी बन रहे हैं। और कई जगह पर यह भी देखने को मिला है कि जो धार्मिक स्थलों पर जो लगे हुए जो लाउड स्पीकर है उनको खुद ही लोग कई बार हटाते हुए दिखे, यानी कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लेकर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। और कानून व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही है। वो शांति व्यवस्था के साथ में ही जो सारा लाउड स्पीकर का हटाने का जो काम है वो लगातार जारी है, यानी कि जो अवैध रूप से लाउड स्पीकर लगाए गए थे उनको बाकायदा खुद ही लोग हटा रहे हैं। इसमें लोग खुद ही सहायक बन रहे हैं और बाकायदा इसके लिए लोगों की तरफ से कोई भी ऐसा बयान भी नहीं आया है जिसको लेकर हम कोई सवाल उठा सके। और कहीं ना कहीं ध्वनि को लेकर भी जो था कि मानक के अनुसार ही ध्वनि है वो उसी प्रतिशत तक ही रहनी चाहिए, उसका भी पूरी तरीके से ध्यान है वो रखा जा रहा है। लेकिन संजय, अब ये जो नियम है उनको तय तो कर दिया गया, लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए, लेकिन आगे कैसे मेंटेन किया जाएगा? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई भी ऐसा कार्यक्रम करना है जिसमें लाउड स्पीकर की जरूरत है, आपको पहले परमिशन लेने की जरूरत है। आप पहले परमिशन लेंगे, उसके बाद तय मानकों के अनुसार ही आपको अनुमति दी जाएगी। देखो, आपको एक नीति एक नियम के सबसे काम चल रहा है, तो सबने स्वागत किया है, कई लोग कर रहे हैं, लेकिन आगे तो कैसे तय कर पाएंगे इसको लेकर भी परमिशन दी जाएगी। क्योंकि परमिशन में सारे मानक तय होते हैं, मानकों के हिसाब से परमिशन दी जाती है। अगर मानक तक पूरा नहीं करते तो स्वतः ही आपकी जो परमिशन है कैंसल मानी जाती है। तो कहीं जो मानक है उन मानकों को आपको मानना होगा। उसको लेकर पुलिस प्रशासन तो कहीं ना कहीं गंभीर है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लगातार लाउड स्पीकर को उतारा जा रहा है, धर्म स्थल चाहे मंदिर हो मस्जिद हो, सभी ने इसका स्वागत किया, तो आगे भी लोग मानना चाहिए। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं कोई कहीं नहीं आई है, तो स्वतः ही बात है कि जब स्वतः ही आदेश को स्वागत कर रहे हैं तो आगे भी लोग इसको मानेंगे। लेकिन मैं वापस से रवि का रुख कर लेता हूँ। रवि, अब इसमें क्योंकि महाराष्ट्र से ये शुरू होता है विवाद और उत्तर प्रदेश के अंदर जब इसको लेकर के एक्शन लिया जाता है तो महाराष्ट्र के नेता राज ठाकरे कहते हैं
कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे पास नहीं है। इस बात को कोट करते हुए वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जैसे मुख्यमंत्री हैं, अगर हमारे प्रदेश में भी होते तो शायद ऐसी स्थिति ना बनती। देखिए, मनसे प्रमुख है राज ठाकरे और साफ तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लाउड स्पीकर हटाने वाले मामले पर ट्वीट करते हुए तारीफ की, जो कहीं ना कहीं आज की डेट में चर्चा का विषय बना हुआ है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में अगर बात करें तो ये जो दूसरा कार्यकाल चल रहा है उसमें चाहे हम बुलडोजर की बात करें तो बुलडोजर का जिस तरीके से देखने को मिला, कई जगहों पर मतलब उत्तर प्रदेश ही नहीं अलग अलग जगहों पर भी इसका असर देखने को मिला। वहीं अगर बात करें जिस तरीके से जो धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगे थे उनको हटाने का जो काम जिस तरीके से चल रहा है शांति व्यवस्था के साथ में, उसको लेकर कहीं ना कहीं तारीफ जरूर हो रही है। साफ तौर पे जो मनसे प्रमुख है राज ठाकरे, उन्होंने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और साफ तौर पे लाउड स्पीकर हटाने के मामले पर ट्वीट करके कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है उन्होंने। ठीक है, आप रवि आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन बाकी दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। आप संजय, अब जाहिर तौर पर ये कई चीजें देखने को मिल रही हैं, लेकिन जरा आप आगे बढ़ते हैं। यूपी में लाउड स्पीकर उतारने का अभियान और तेज हो चुका है। योगी आदित्यनाथ के अभियान की राज ठाकरे ने तारीफ की है और राज ठाकरे ने ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ की सराहना की है। वहीं योगी की तुलना में महाराष्ट्र के नेता पर कटाक्ष किया गया। दुर्भाग्य है कि हमारे पास योगी नहीं है, ये राज ठाकरे ने कहा है। दरअसल इस बयान के बाद से अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसको लेकर के सियासत होने लगी है, लेकिन महाराष्ट्र से लाउड स्पीकर का ये विवाद शुरू होता है और उत्तर प्रदेश तक पहुंचता है। देश के अलग अलग राज्यों में इसकी गूंज सुनाई देती है, लेकिन वापस से अब महाराष्ट्र में जाकर के इसको लेकर के अब तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और रवि हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, क्या अब इसको लेकर के जानकारी है? जिस तरीके से महाराष्ट्र से ये मामला शुरू होता है, देश के अलग अलग राज्यों से होता हुआ उत्तर प्रदेश तक पहुंचता है और उत्तर प्रदेश में जिस लिहाज से इस पर एक्शन लिया जाता है या जो कदम उठाए जाते हैं उसको लेकर के तारीफ मुख्यमंत्री की गई है। बीते 5 सालों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम किया गया, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और बीते 5 सालों में जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर काम किया गया है, तमाम सारे माफिया हैं, अपराधी हैं, उन पर जिस तरीके से अंकुश लगाने का काम है वो किया गया है। तमाम सारे बाहुबली ऐसे हैं कि कमर तोड़ने का काम किया गया है, तो उसको कहीं ना कहीं आप दरकिनार नहीं कर सकते। और बाकायदा इसको ही लेकर जो उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनी उसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जाता है और कहीं ना कहीं उनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उसको जाता है। उसके अलावा दूसरी सरकार बनी और दूसरी सरकार बनते ही जिस तरीके से अपराधियों पर एक बार फिर से काम करना शुरू हो गया है और उसके अलावा जो जमीनों को कब्जे वो हटा या बुलडोजर काम कर रहा है, उसके अलावा अगर आप अभी बात करें तो जिस तरीके से जो पूरे उत्तर प्रदेश भर में जिस तरीके से धार्मिक स्थलों पर जो वैध रूप से लाउड स्पीकर लगाए गए थे उनको हटाने का काम जिस तरीके से किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई अव्यवस्था नहीं हो रही, शांति व्यवस्था के साथ बाकायदा लोग खुद ही इसमें खुद ही जो लाउड स्पीकर हटाते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें तारीफ की बात थी, जिस तरीके से पुलिस को सहयोग मिल रहा है, ये अपने आप में एक अलग ही मिसाल बन सकती है। और पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से भी अभी तक एक भी मामला सामने नहीं आया है जहां पर कहीं से भी किसी ने विरोध किया हो या लाउड स्पीकर जो लगाए हुए थे अवैध रूप से उनको हटाने को लेकर कहीं से भी विरोध की बात भी नहीं सामने आई। तो कह सकते हैं कि तारीफ हुई है और तारीफ जहां पर होती है वहां पर तारीफ की सराहना भी की जानी है। बिल्कुल, और जब लाउड स्पीकर का ये विवाद शुरू हुआ था उस वक्त हंगामा खूब हुआ था, सवाल कई तरीके से उठ रहे थे। सवाल तो ये भी उठ रहे थे कि कहीं इसमें एक तरफा कार्रवाई सिर्फ ना कर दी जाए, लेकिन अब सभी को साथ लेकर के और समान रूप से कार्रवाई का निर्देश भी यहां पर दे दिया गया है। लेकिन स्वतः रूप से संज्ञान लेना ये अपने आप में बड़ी चीजें हैं रवि, लेकिन इसको लेकर के आगे भी क्या प्रशासनिक स्तर पर जो धर्मगुरु हैं उनके साथ कुछ बैठक हो सकती है या माना जा सकता है कि इसमें आगे आने वाले समय के लिए भी कुछ निर्देश दिए जा सकते हैं धर्मगुरुओं को? देखिए, अभी जो कार्रवाई हो रही है वो सभी के साथ हो रही है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष या किसी धर्म विशेष के साथ में ऐसी कार्रवाई को किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन सभी धार्मिक स्थलों पर ये कार्रवाई हो रही है, इससे विरोध नहीं अभी तक देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग खुद मान रहे हैं इस चीज को और इस चीज पे अमल भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह जो हमारे पास तमाम सारी सी तस्वीरें आई हैं, वीडियो सामने आई है, जिसमें खुद ही लोग जो लाउड स्पीकर लगे हुए थे उनको खुद ही हटाते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर मानव सिंह ज्यादा ध्वनि जहां पर नजर हो रही थी, सुनाई दे रही थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिसर में ही वो ध्वनि सुनाई देनी चाहिए, इसका जो निर्देश है उसका पालन होता हुआ नजर आ रहा है। जहां जहां पर जो पुलिस की टीम है या जो लोग वहां पर जाते हैं और बताया जाता है कि आपकी जो ध्वनि हो जाता है उसको कम किया जा रहा है, यानी कि जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और बीते 2 दिनों की बात है, 2 दिनों में काफी हद तक ये आंकड़ा बढ़ा है और करीब कल जितना आंकड़ा था वो बढ़कर करीब 2 गुने के आसपास चला गया है। और माना जा रहा है
कि जिस तरीके शांति व्यवस्था के साथ ये जो कार्य हो रहा है उससे बहुत जल्दी इसके जो अच्छे परिणाम है वो भी सामने देखने को मिलेगा और बिना विरोध की जो चीजें हो रही है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और इसमें सरकार जिस तरीके से इसको करा रही है और जिस तरीके से पुलिस का सहयोग भी, पुलिस को सहयोग भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने आप एक बहुत बड़ा संदेश जरूर है कि शांति व्यवस्था के साथ में एक जो लाउड स्पीकर को अवैध रूप से जो लगे थे उनको हटाने का काम है वो सुचारू रूप से चल रहा है और शांति व्यवस्था का चल रहा है, ये बड़ी बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि इस पर जानकारी देने के लिए।